नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्याम नारायण चौबे जी के द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारी नियुक्त किया गया, जिसमें जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे, जिला मीडिया प्रभारी दिनेशकांत मिश्रा सह जिला मीडिया प्रभारी अमरजीत पासवान। तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। पूर्वांचल प्रभारी दिलीप तिवारी, मंडल अध्यक्ष श्री राजेश तिवारी, तहसील प्रभारी वीरेंद्र चौहान। ब्यूरो चीफ गोरखपुर से दिनेशकांत मिश्रा की खास रिपोर्ट। पंडित श्याम नारायण चौबे। सर, ये पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा आपका? पार्टी बनाने का उद्देश्य ये रहा कि हम लोग विगत कई वर्षों से सामाजिक संगठन चला रहे थे और उस सामाजिक संगठन में हम जब भी चुनाव होता था तो किसी न किसी पार्टी का हम लोग जो है समर्थन करते थे। लेकिन समर्थन के बाद कोई भी दल जिसकी भी सरकारें बनी, हमने अगर उनका समर्थन किया तो कभी भी हम लोगों की तरफ उनकी नजर नहीं गई। इस समाज को भी कुछ चाहिए, इनकी भी कोई मजबूरियां हैं, इनके साथ भी कुछ न्याय होना चाहिए। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने जो है ये निर्णय लिया, पूरी कोर कमेटी हमारी जो है निर्णय ली कि बिना राजनीतिक दल के हम लोगों का जो है हम समाज का, अपने समाज का हम कोई भला नहीं कर सकते। क्योंकि सारे लोग जो है अन्य जातियों के लोगों ने पार्टी बना करके अपने लोगों का उत्थान किया और हम उसी पैटर्न पर चल करके हम अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का निर्माण किए हैं। हम अपने समाज का, खास करके ब्राह्मणों जो उपेक्षित है, आज जब से सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, ब्राह्मण पूरी तरह से उपेक्षित है, उनका कोई सुनने वाला नहीं। वोट लेने के लिए तो सारे लोग जो है चुनाव के समय जो है आते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद ब्राह्मण समाज को कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे आज सारी जातियों का आयोग बना हुआ है, पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, दलित आयोग, हम लोगों ने अपने सामाजिक संगठन के द्वारा बार बार जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन किया कि हमारा भी सवर्ण आयोग होना चाहिए। लेकिन आज तक किसी भी सरकार के कान पे जू नहीं रहेगा। खास करके भारतीय जनता पार्टी के हम वोटर माने जाते हैं और आज के देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से लेकर के प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। ऐसी दशा में भी अगर हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर कभी संभव नहीं है। इस नाते हम अपनी पार्टी का गठन किए हैं कि हम पार्टी को अपने बढ़ा करके और दलों से, तमाम दलों से मिल करके समझौता करके हम अपना जो है चुनाव में आएंगे और चुनाव में जब सरकार बनेगी तो निश्चित हमारा प्रतिनिधि जब सदन में जाएगा, चाहे निचली सदन में हो चाहे ऊंची सदन में हो, वो जाकर के हमारी बातों को उठाएगा, हमारे समाज की बात करेगा, सवर्ण आयोग की बात करेगा, जातिगत आरक्षण को समाप्त करके आर्थिक आरक्षण का जो है वहाँ वो मुद्दा रखेगा। क्योंकि आर्थिक आरक्षण एक जो है सारे समाज के लिए, मैं कहता हूं कि जो भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनका भी उससे भला है। क्योंकि जितने आरक्षित समाज के लोग हैं वही जो उसके क्रीमी लेयर लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके ही परिवार में ये आरक्षण का सारा जो है वो चला जा रहा है। कोई भी गांव का अदना आरक्षित वर्ग का व्यक्ति इसका कोई लाभ नहीं पा रहा है। इस नाते हमारी विशेष, हमारे पार्टी की मांग भी है और एजेंडा भी है कि आज जातिगत आरक्षण न होकर के आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए, जिससे सर्व समाज को इसका लाभ मिले। सर, और जनहित में आप क्या कहना चाह रहे हैं लोगों के लिए? जनहित में हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज देश की स्थिति है, आप देख रहे हैं महंगाई जोरों पर है, सरकार कोई ध्यान उस पर नहीं दे रही है। इस नाते महंगाई पर विशेष जो है हम लोगों का रहेगा कि महंगाई को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। और महंगाई कमर तोड़ महंगाई हो गई है। आज जो है आप देखिए सूखा पड़ा हुआ है, हमारा किसान जो है 90-95 रुपया लीटर डीजल जो है खरीद करके कितना सिंचाई करेगा और फसल को कैसे वो डेवलप करेगा। जबकि इसके पहले तमाम सरकारें रही हैं, किसानों को सब्सिडी मिलती थी, डीजल में सब्सिडी मिलती थी, खाद में सब्सिडी मिलती थी। इस सरकार ने पूरी तरह से सब्सिडी समाप्त करके किसानों के साथ अन्याय किया है। अगर हमारी सरकार बनी तो मैं निश्चित किसानों के हित के लिए बहुत सारे काम जो हम लोगों ने सोच रखा, हमारे एजेंडे में है, उन कार्यों को किया जाए। भारत की आवाज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, आपको भी धन्यवाद।
रहिएगा, फोटो भी लेना है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम जी? आपका शुभ नाम? पंडित श्याम नारायण चौबे। जी सर, ये पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा आपका? पार्टी बनाने का उद्देश्य ये रहा कि हम लोग विगत कई वर्षों से सामाजिक संगठन चला रहे थे जी और उस सामाजिक संगठन में हम जब भी चुनाव होता था जी तो किसी न किसी पार्टी का हम लोग जो है जी समर्थन करते थे। जी लेकिन समर्थन के बाद कोई भी दल जिसकी भी सरकारें बनी, हमने अगर उनका समर्थन किया तो कभी भी हम लोगों की तरफ उनकी नज़र नहीं गई। इस समाज को भी कुछ चाहिए, जी इनकी भी कोई मजबूरियां हैं, इनके साथ भी कुछ न्याय होना चाहिए। जी इसी बात को लेकर के हम लोगों ने जो है ये निर्णय लिया, पूरी कोर कमेटी हमारी जो है जी निर्णय ली कि बिना राजनीतिक दल के हम लोगों का जो है हम अपने समाज का हम कोई भला नहीं कर, जी क्योंकि सारे लोग जो है अन्य जातियों के लोगों ने पार्टी बना करके अपने लोगों का उत्थान किया और हम उसी पैटर्न पर चल करके हम अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का निर्माण किए हैं कि हम अपने समाज का, खास करके ब्राह्मणों जो उपेक्षित हैं, आज जब से सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, ब्राह्मण पूरी तरह से उपेक्षित है, उनका कोई सुनने वाला नहीं। वोट लेने के लिए तो सारे लोग जो है चुनाव के समय जो है आते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद ब्राह्मण समाज को कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे आज सारे जातियों का आयोग बना हुआ है, पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, दलित आयोग, हम लोगों ने अपने सामाजिक संगठन के द्वारा बार बार जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन किया कि हमारा भी सवर्ण आयोग होना चाहिए, लेकिन आज तक किसी भी सरकार के कान पे जू नहीं रहेगा। खास करके भारतीय जनता पार्टी के हम वोटर माने जाते हैं और आज के देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से लेकर के प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। ऐसी दशा में भी अगर हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर कभी संभव नहीं है। इस नाते हम अपनी पार्टी का गठन किए हैं कि हम पार्टी को अपने बढ़ा करके और दलों से, तमाम दलों से मिल करके जुल करके समझौता करके हम अपना जो है चुनाव में आएंगे और चुनाव में जब सरकार बनेगी तो निश्चित हमारा प्रतिनिधि जब सदन में जाएगा, चाहे निचली सदन में हो चाहे ऊंची सदन में हो, वो जा करके हमारी बातों को उठाएगा, हमारे समाज की बात करेगा, सवर्ण आयोग की बात करेगा, जातिगत आरक्षण को समाप्त करके आर्थिक आरक्षण का जो है वहाँ वो मुद्दा रखेगा, क्योंकि आर्थिक आरक्षण एक जो है सारे समाज के लिए, मैं कहता हूँ कि जो भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनका भी उससे भला है, क्योंकि जितने आरक्षित समाज के लोग हैं वही जो उसके क्रीमी लेयर लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके ही परिवार में ये आरक्षण का सारा जो है वो चला जा रहा है। कोई भी गांव का अदना आरक्षित वर्ग का व्यक्ति इसका कोई लाभ नहीं पा रहा है। इस नाते हमारी विशेष हमारे पार्टी की मांग भी है और एजेंडा भी है कि जातिगत आरक्षण न होकर के आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए, जिससे सर्व समाज को इसका लाभ मिले। सर, और जनहित में आप क्या कहना चाह रहे हैं लोगों के लिए? जनहित में हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज देश की स्थिति है, आप देख रहे हैं महंगाई जोरों पर है, सरकार कोई ध्यान उस पर नहीं दे रही है। इस नाते महंगाई पर विशेष जो है हम लोगों का रहेगा कि महंगाई को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए और महंगाई कमर तोड़ महंगाई हो गई है। आज जो है आप देखिए सूखा पड़ा हुआ है, हमारा किसान जो है 90-95 रुपया लीटर डीजल जो है खरीद करके कितना सिंचाई करेगा और फसल को कैसे वो डेवलप करेगा, जबकि इसके पहले तमाम सरकारें रही हैं, किसानों को सब्सिडी मिलती थी, डीजल में सब्सिडी मिलती थी, खाद में सब्सिडी मिलती थी। इस सरकार ने पूरी तरह से सब्सिडी समाप्त करके किसानों के साथ अन्याय किया है। अगर हमारी सरकार बनी तो मैं निश्चित किसानों के हित के लिए बहुत सारे काम जो हम लोगों ने सोच रखा हमारे एजेंडे में है, उन कार्यों को किया जाए। भारत सच की आवाज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, आपको भी धन्यवाद।